चले बेटा। यस सर। चलो। हम्म, खाना खा लिया तुमने? यस सर। चलो बढ़िया, अच्छा। अब बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अरे यार ये पता नहीं भाई कहाँ से क्या आफत है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान दो इसमें बेटा। पहली आइसोमेरिज्म है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना बेटा? यस क्या सर। लिंकेज। अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होता है? देखो आइसोमेरिज्म का एक ही मतलब है कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। समझ पा रहे होगे आइसोमेरिज्म क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा दिखने में लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे ग्लूकोज का भी मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। दोनों का फॉर्मूला तो दिखने में सेम है लेकिन अगर दोनों की स्ट्रक्चर बनाओगे तो अलग अलग बन रही है। समझ पा रहे हो? यस सर। ऐसे बेटा एक लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब फॉर्मूला तो दोनों कंपाउंड का सेम ही होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। समझ पा रहे होगे? यस सर। अगर आपको याद हो एम्बीडेंटेड लीजेंड, कौन सा बेटा? एम्बीडेंटेड लीजेंड याद है क्या? यस सर। बताओ क्या होते हैं। मतलब दो डोनर साइड। दो डोनट साइड मतलब हाँ होती तो दो है लेकिन एक टाइम पे सिंगल ही यूज करता है। समझ पा रहे हो? मतलब यस सर। अब जितने भी लिंकेज आइसोमेरिज्म है बेटा वो देंगे आपके एम्बीडेंटेड लीजेंड। समझ पा रहे हो? एग्जांपल दे के दिखाता हूँ फिर लास्ट में डेफिनेशन लिख लेंगे। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, कंपाउंड लिख लेते हैं। CO NH3 का 5 NO2Cl, ये है बेटा। समझ पा रहे हो? बोलो यस सर। लीजेंड तो इसके अंदर NO2 है और NH3 है। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। एम्बीडेंटेड कौन सा है? NO2 है। बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। CONH3 का 5, इसको बेटा ऐसे लिख लो ONO। बोलो है ना? यस सर। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो कोबाल्ट के साथ में जुड़ रखा है वो N के साथ में जुड़ रखा है, इसमें जो कोबाल्ट के साथ में जुड़ रखा है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रखा है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा जब भी कोई कंपाउंड के अंदर एम्बीडेंटेड लीजेंड होगा तो बेटा वो शो करता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दोनों का देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। समझ पा रहे हो क्या? इसमें भी एक एन है, इसमें भी एक एन है, इसमें भी दो O2 है, इसमें भी दो O2 है। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सॉरी, दो ऑक्सीजन है। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। तो बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम। आप बोलोगे सर नहीं इसमें तो ONO है। बेटा ONO आपको ऐसे अलग लिखा हुआ थोड़ा ना दिखाई पड़ेगा, वो तो मैंने आपको दिखाया है। समझ पा रहे हो क्या? यस अगर सर। इसके अंदर एक कोबाल्ट देखोगे, एक ही कोबाल्ट देखोगे, NH3 5 है, NH3 5 है, NO2 इसके अंदर भी है, NO2 इसके अंदर भी है। समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में बनाओगे तो वो डिफरेंट बनेगी। ठीक है ना? तो जो आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है वो कौन सा लीजेंड देंगे? एम्बीडेंटेड लीजेंड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसमें लिख लो बेटा, linkage isomerism arise in a coordination compound containing ambidentate ligand। बस इतना याद रख लेना। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। कोई नहीं पूछेगा आपको व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, आपको दो कंपाउंड देगा और पूछेगा बताओ इनमें लिंकेज आइसोमेरिज्म में कोई और है उसका नाम, अभी जो आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई सा भी एक होगा बेटा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है। सर। तो पकड़ने का तरीका क्या है? जिसके अंदर भी बेटा एम्बिटेंटेड लीजेंड होगा वो क्या शो कर रहा होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा एक और हो सकता है अगर आपको याद हो, NCS,
नेगेटिव, ये सल्फर की तरफ से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, तो भी एम्बिडेंटेड लीजेंड है, तो भी कौन सा आइसोमरेज देगा? लिंकेज आइसोमरेज। लिंकेज। समझ पा रहे हो? यस सर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज में क्या होता है बेटा, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ, लेकिन दोनों की सेकेंडरी वैलेंसी सेम होनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप बोलोगे सर ये कैसे जुड़ गए? बेटा मान लो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरी आइडेंटिटी पे मान लो इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? आ यस सर। जाओ, दो प्रोटेक्शन। बेटा इसमें भी 6 लीजेंड है, इसमें भी 6 लीजेंड है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। क्रोमियम की भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोबाल्ट की भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये कभी कभी आपस में ऐसे कर लेते हैं, Cr के पास में चले जाएंगे Cn, 6 Cn चले जाएंगे, और CO के पास में चले जाएंगे 6 NH3। समझ पा रहे हो क्या? सिंपल यस बात, सर। एक्सचेंज हो गया। तो कोऑर्डिनेशन का आइसोमरेज को पहचानने का बेटा बहुत आसान तरीका है। जब भी दो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक जगह जुड़ रखे हो, आंख बंद करके लिख देना कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस टाइप के आइसोमरेज किसकी वजह से आते हैं बेटा? ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लीजेंड। समझ पा रहे हो क्या? पहले वाला किसकी वजह से था? ड्यू टू एम्बिडेंटेड लीजेंड। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ किसका? लीजेंड की। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। सतीश नींद आ गई क्या? नो सर। अरे यार यहाँ पे तो लिखने ही नहीं देता भाई। सर ये वाला लेक्चर कितना लंबा होगा? हो जाएगा बेटा 1 घंटा तो लोग। दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज cationic and anionic entities of different metal ion। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको सर में दर्द कर रहा होगा, कैटायनिक एंड अनायनिक। बेटा दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपस में ऐसे ही लिंक नहीं हो सकते। अगर मान लो इससे पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले पर नेगेटिव होगा, तो अगर ये कटायन वाली एंटिटी है तो ये अनायन वाली एंटिटी होगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ रहे हो? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लीजेंड। इसके लीजेंड यहाँ पे चले जाएंगे, इसके लीजेंड यहाँ पे चले जाएंगे। तो बेटा अगर कभी भी ऐसे लीजेंड मूव कर रहे होगे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इस टाइप के आइसोमेरिज को बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। समझ पा रहे हो क्या? सिंपल यस बात है। सर। अब नेक्स्ट आता है बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज। बड़ा आसान है ये भी। बाहर ही होते बेटा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जो कि अभी लास्ट में इनके खत्म होते हुए पढ़ेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज। आयनाइजेशन आइसोमेरिज में क्या होता है बेटा? बेटा जो बाहर लगे होते हैं, बाहर जानते हो मतलब जो ब्रैकेट से बाहर है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर है, मतलब जो कि काउंटर आयन है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। अगर वो अंदर आ जाए और अंदर वाला बाहर चला जाए, समझ पा रहे हो क्या? दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज इज कॉल्ड सॉरी आयनाइजेशन आइसोमेरिज। एग्जांपल लेके दिखाते हैं। तो इसमें काउंटर आयन बी आर है, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? काउंटर यस आयन सर। बी आर, तो बी आर अंदर आ जाए और SO4 बाहर आ जाए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज को बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज। ठीक है ना? यस सर। सर कभी कभी काउंटर आयन मेटल भी हो जाता है, तो वो तो कभी मतलब नहीं बना सकता ना आयनाइजेशन नहीं आइसोमेरिज्म। नहीं 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 नहीं, वो अंदर नहीं जा सकता। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बी आर के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। यस समझ सर। रहे हो?
तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज इज मतलब कब आएंगे, जब काउंटर आयन एक्सचेंज करने लगे लीजेंड के साथ में। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लिख देता हूँ बेटा, आइसोमेरिज्म बाय द लीजेंड, जब काउंटर आयन डिस्प्लेस करते किसको, लीजेंड को, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लास्ट वाला आइसोमेरिज्म दैट इज सोलवेट, फिर हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पे चलेंगे। सोलवेट, सोलवेट से या ऑटोमेटिक पानी है, मतलब सोल्यूशन, अगर याद हो सोल्यूशन बेटा हमने पढ़ा था पानी में, सोल्यूशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब भी बेटा पानी का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा हो, H2O के मॉलिक्यूल हट रहा हो और वहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक पहले एग्जांपल लेते हैं उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो बेटा ये CrH2O का 6 और बाहर है 3Cl। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। Cl अंदर आ जाए और H2O बाहर आ जाए तो आप बोलोगे सर ये तो आप पागल बना रहे हो यार, ये तो अभी तुमने पढ़ा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, हाँ सॉरी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में काउंटर आयन अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही काम हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली है जब पानी बाहर जाए। समझ पा रहे हो क्या? काउंटर आयन में यस कोई भी सर। जा सकता है, लेकिन जब स्पेसिफिकली पानी का एक्सचेंज हो रहा हो दैट्स कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा जी, CrH2O का 5, Cl और बाहर चला गया एक H2O। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इस टाइप का आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म, या दूसरा नाम भी है बेटा इनका हाइड्रेशन सॉरी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जब भी पानी का एक्सचेंज हो रहा हो विद द काउंटर आयन, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड सोलवेट आइसोमेरिज्म बोल लो या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बोल लो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लो इसको भी। अब बेटा ये आपसे कोई एक्सप्लेन नहीं कराएगा, आपको 4 एग्जांपल देगा और पूछेगा इसमें बताओ सोलवेट आइसोमेरिज्म कौन से में है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो मैंने आपको पकड़ने का एक एक पॉइंट बता दिया है। सोलवेट में पानी पकड़ लो, आयनाइजेशन में कोई भी अंदर बाहर जा रहा होगा आयनाइजेशन पकड़ लो, कोऑर्डिनेशन में बेटा आपको कभी भी कोऑर्डिनेशन, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक जगह जुड़े हुए मिल गए, आंख बंद करके लिख देना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लिंकेज में कभी भी एम्बिडेंटेड लीजेंड आए लिंकेज ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is arise when H2O exchange by the counter ion। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। काउंटर आयन के साथ में H2O एक्सचेंज कर जाएगा तो बेटा उसको बोलेंगे सोलवेट आइसोमेरिज्म बोल लो या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल लो। समझ पा रहे हो क्या? बात है। यस सर। देखो ये थे नॉर्मल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो कि बच्चा बड़े इजीली पढ़ लेता है। अब दो टाइप के आइसोमेरिज्म और पढ़ने हमको, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुमको पहले नॉर्मल पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक टाइप में, फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे। देखो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब अराइज करता है जनरली, अगर मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात ही नहीं कर रहा। देखो कोई कार्बन और मोस्टली डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, ध्यान से समझो। इस पे बेटा मान लो यहाँ पे H है। समझ पा रहे हो क्या?
यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे मान लो Br है और यहाँ पे मान लो I है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस ठीक। सर। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, चारों पे अटैच हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, जब भी कार्बन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलग अलग हो, ध्यान से समझो। जैसे ये हाइड्रोजन एक अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्लोरीन दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आई अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, Br अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। इनको बोलते हैं बेटा ईजेड, जो कि बेटा नीट वगैरह करोगे, 12th करोगे तो नहीं आएगा लेकिन ये बेटा हमारे आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आईआईटी वगैरह करोगे 100% आएगा। हमारे में दूसरा भाई आता है इसका सिस ट्रांस। अब सिस ट्रांस में क्या होता है, ये 2 कार्बन है ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। इस कार्बन के पास में जो 2 एटम होंगे, सेम 2 एटम दूसरे कार्बन के पास में, ध्यान से सुनना बेटा। एक कार्बन के पास में जो 2 एटम जुड़ रखे हैं, दूसरे कार्बन के पास में भी सेम वही 2 एटम जुड़ रखे हो। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है ना? यस सर। जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे H और H अपोजिट है क्या? बोलो है ना? एक दूसरे के अपोजिट है क्या? ये इधर है, ये इधर है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। Cl इधर है, Cl इधर है। इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांस। समझ पा रहे हो क्या? याद रखना। कभी भी यस जो सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांस स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर एक ऐसी भी बन सकती है, Cl H इधर आ जाए और Cl इधर आ जाए। समझ पा रहे हो क्या? तो कभी यस सर। भी H और H एक, ऐसा नहीं कि H कोई भी सेम एटम एक साइड हो जाए और कोई भी दूसरा सेम एटम एक साइड हो जाए, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड cis स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो क्या? तो हमारे यस सर। कोर्स सिस और ट्रांस वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा हम दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। एक तो ईजेड पढ़ते हैं, दूसरा सिस ट्रांस पढ़ते हैं। ईजेड बेटा हमारे आउट ऑफ स्कोप है, नहीं पढ़ाया जाता हमको। लेकिन बेटा सिस ट्रांस हमारे कोर्स में आएगा, पक्का आएगा। तो सिस ट्रांस को पहचानने का क्या तरीका है, अगर 2 सिमिलर एटम अपोजिट हो एक दूसरे के, डेट्स कॉल्ड ट्रांस। और कभी भी 2 सिमिलर एटम एक साइड हो तो डेट्स कॉल्ड सिस। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब जरा ध्यान से समझो, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे बेटा। अरे भाई चल जा, इनके सराउंडिंग में 6 लीजेंड थे। अरे भाई तो नहीं चलता। और जिनके सराउंडिंग में लीजेंड 4 थे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है। यस सर। बेटा जो 6 वाले थे, अगर याद आ रहा हो, डेट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस सर। और 4 वाला 2 हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, जो टेट्राहेड्रल वाला होता है डजंट गिव सिस ट्रांस या डजंट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देने का ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो चलो कलेश कट गया, एक तो कम हुआ। अब हमको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो 2 टाइप में पढ़ना है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा कुछ सोच के बताओ। सबसे पहले बेटा हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है ना बेटा। ऑक्टाहेड्रल में बाद में आएंगे, ठीक है ना। आप खुद बताना शुरू कर दोगे, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही बताना शुरू कर दोगे। देखो, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई पूछे तो बस इतना लिखना है कि 2 कंपाउंड की सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो क्या? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है, ठीक है ना।
इसकी निकालोगे तो बेटा इसका डाइपोल मोमेंट, अब फिर हम बहुत ज़्यादा 11th में घुस जाएंगे। जो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो लो आता है, अबाउट टू 0। छोड़ो उस कहानी को, बस इतना याद रखना कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो कंपाउंड की सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ध्यान से समझो बेटा, इसका अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे कंप्रेस करके, कार्बन कितने, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? यस इतनी सर। बात। इसको भी कंप्रेस करके लिख लो, कार्बन कितने हैं, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन जब आप इनको खोल के इनकी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो बेटा वो अलग अलग आ रही है। समझ पा रहे हो क्या? तो सिंपल ये यस होता सर। है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप में 12th में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? यस सर। 11th में बेटा आपको भर भर के आइसोमेरिज्म सिखाया जाएगा, भर भर के पूरा, क्योंकि 11th के अंदर बेटा 2 ही ऑर्गेनिक के चैप्टर आते हैं, ठीक है ना? तो 11th में यस आपको सर। पूरा भर भर के आपको आइसोमेरिज्म ही सिखाएंगे, ठीक है ना? यस अब सर। जरा सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस ध्यान सर। से देखो, पहला जो टाइप होता है वो आता है बेटा MX2L2। ये क्या है भाई, ड्रामा। M तो इसके अंदर हो गया बेटा मेटल, समझ पा रहे हो क्या? मेटल आयन या मेटल एटम कुछ भी लिख सकते हो आप, समझ पा रहे हो क्या? X क्या हो गए, मोनोडेंटेट लीजेंड, समझ पा रहे हो क्या? आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस। L क्या हो गए, L भी मोनोडेंटेट लीजेंड है। अब डरना मत, अपने आप समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, PT CL2 और NH3 का ट्वाइस, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना? यस सर। ध्यान से समझना, डरना मत, अपने आप समझ में आएगा। देखो बेटा, क्या ये इस वाले जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या फॉर्मूला? ध्यान से सुनो। M क्या है, मेटल, यहाँ पे PT क्या है, मेटल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। X क्या है, मोनोडेंटेट लीजेंड, लेकिन 2 है X, तो यहाँ पे 2 है Cl, तो बेटा Cl भी मोनोडेंटेट लीजेंड होता है, बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे L दूसरा लीजेंड है, X अलग लीजेंड है, L अलग लीजेंड है, लेकिन ये भी मोनोडेंटेट है। यहाँ पे NH3 है L की जगह, तो ये भी मोनोडेंटेट है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये कौन सा आइसोमेरिज्म देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे देगा, ध्यान से सुन लो। PT Cl Cl NH3 NH3, समझ पा रहे हो क्या? एक स्ट्रक्चर तो ये यस सर। पॉसिबल, दूसरी स्ट्रक्चर बेटा ये पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? बताओ, इसमें Cl NH3 NH3 एक साइड है या अपोजिट साइड है? एक साइड है। तो अगर एक साइड हो तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, सिस, बोलो, है ना? यस और सर। अगर अपोजिट साइड हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। रुकना बेटा, खून पी जाएंगे इस टाइम। तो देखो बेटा, अगर एक साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो, है ना? यस सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तो स्क्वायर प्लेनर, अरे यार एक सेकंड, तो स्क्वायर प्लेनर में इतनी बात समझ में आई बेटा, अगर एक यस सर। साइड तो सिस और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। ये कौन से वाला पढ़ा हमने, MX2L2। एक सेकंड रुकना भाई, पता नहीं भाई लोगों को इतने जल्दी क्या ही बात करनी होती। एक सेकंड बेटा, एक मैसेज करते बस।
मैं यार कभी किसी को परेशान नहीं करता जब दुनिया बिजी होती है। चल, तो बेटा कभी भी अगर आपके पास में देखो चार वाले हैं, लीजेंड कितने हैं टोटल? चार। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो अगर चार वाला टेट्राहेड्रल है, आपसे पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी देगा या नहीं देगा, मतलब अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो बेटा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी नहीं देगा, ना वो सिसो देगा ना वो ट्रांस देगा। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यस टेट्राहेड्रल सर। में बेटा क्या होता है ना, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अगर मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हमें बेटा एक दूसरे के अपोजिट और एक दूसरे के साथ कभी आ ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है सर। ना? तो इसलिए टेट्राहेड्रल वाले कभी भी आपको सिसो ट्रांस नहीं दे पाते। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर यस सर। मैं आपसे पूछूं Mn Br4 2 नेगेटिव है, बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो बेटा ये ना सिस देगा ना ट्रांस देगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन देगा ही। लेकिन अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्क्वायर प्लेनर आ जाए तो बेटा वो क्या देगा? सिस भी देगा ट्रांस भी देगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर होगी? तो सिस ट्रांस देने के लिए बेटा ऐसा होना चाहिए mx2l2। अगर बेटा बाई चांस ऐसा आ जाए, ध्यान से समझो, ये तो पहला टाइप था, दूसरा टाइप ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, एम ए बी एक्स एल। यहाँ पे बेटा चारों के चारों डिफरेंट है। एम तो क्या है यहाँ पे? मेटल। यस सर। कहाँ जा रहा है भाई? ए बी क्या है? मोनोडेंटेट लीजेंड। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या हो बेटा? मोनोडेंटेड लीजेंड हो। समझ पा रहे हो क्या? अब यस सर। ऐसे ऐसे केस में क्या होगा बेटा? जब भी ऐसा केस है, मतलब चारों के चारों डिफरेंट आ जाए और अगर मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, अरे भाई, तो बेटा तुरंत लिख देना नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि चार वाला तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए बेटा dsp2, तो dsp2 आते ही अपने दिमाग को सतर्क कर लेना, ये होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर। यस और सर। स्क्वायर प्लेनर होगा तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा तो मतलब इसके अंदर सिसो ट्रांस होंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जितना एनसीईआरटी पढ़ा रही है, मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ बेटा, उससे आगे नहीं जाएंगे। ध्यान से समझो, जब भी चारों लीजेंड अलग अलग आए, देखो एनसीईआरटी जब भी चारों दो लीजेंड सेम दो लीजेंड अलग अलग, तो उन्होंने बोल दिया सिस ट्रांस है। लेकिन बेटा जब चारों लीजेंड अलग अलग आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो बेटा उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इसको कि ये दो सिस देंगे, टू सिस देंगे बेटा, एंड वन ट्रांस देगा। ठीक है ना बेटा? एक ट्रांस देगा और दो सिस देंगे, बस ये आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। से देगा ना वो आपसे स्ट्रक्चर पूछने का, ना उसने कहीं बताई है, ना कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर ऐसा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सिंपल बात है। अब मैं तुमको ओवरव्यू देता हूँ। चार वाले की बात चल रही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। समझ पा रहे हो क्या? अब जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में दो टाइप बन सकते हैं, एम x2l2 मतलब दो लीजेंड एक जैसे, दो लीजेंड एक जैसे। सिस ट्रांस आपको देखने में पता लग जाएगा, अगर दोनों अपोजिट है तो ट्रांस है, दोनों एक साथ है तो सिस है। दूसरी कंडीशन बनती है कि चारों के चारों लीजेंड अलग अलग हैं, तो चारों के चारों लीजेंड अलग अलग वाले में आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी है, डायरेक्ट याद रखना है कि दो सिस होगा एक ट्रांस होगा, कहानी खत्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब पढ़ते बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना बेटा? यस सर। सांस ले ले बेटा।
पराठे खा के आए थे यार, पराठे खा के सांस चढ़ जाता है इंसान को। नींद आ गई क्या तुमको? ना सर। आ तो गई। अब जरा देखो, हम चलते हैं बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब लीजेंड कितने होंगे? 6। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा यहाँ पे भी दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन कैसी बन सकती है आपके पास में? MX2L4। समझ पा रहे हो क्या? MX2L4 वही है, M मेटल है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। X मोनोडेंटेट लीजेंड है और L भी मोनोडेंटेट लीजेंड है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये भी क्या देगा? सिस और ट्रांस देगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कैसे पहचानेंगे सिस ट्रांस? ध्यान से समझो बेटा, सेंट्रल में ले लो M। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ X ले लो, यहाँ X ले लो। समझ पा रहे हो क्या? L L L L। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। देखो ये तो चारों एक जैसे है, चारों से तो कभी नहीं पहचाना जानेगा। दूसरी एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बनेगी, ध्यान से देखो बेटा। एक्स एक्स अपोजिट में चले गए। समझ पा रहे हो क्या? देखो बेटा ध्यान से, जो दो वाले, अरे यार अच्छा एल तो चार वाले है ना, हाँ। जो दो वाले होंगे उनसे पहचान पाओगे आप। ध्यान से देखो, दो कौन है बेटा? एक्स है ना, बोलो है ना? समझ पा रहे यस हो क्या? सर। अगर एक्स और एक्स एक साथ आ जाए, मतलब दो वाले एक साथ आ जाए, तो बेटा ये कैसा होगा? सिस। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाए तो ये कैसा होगा? ट्रांस। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। CO NH3 का है भाई 4 और Cl2 पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखो, इसके बेटा दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। COCl Cl NH3 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 NH3। एक तो ये है, एक ये वाली हो सकती है। बताओ ये सिस होगी ट्रांस होगी? सिस। समझ पा रहे हो क्या? और ये होगी ट्रांस। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर यस। है? तो एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसी सिचुएशन बन सकती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि डाइडेंटेट लीजेंड आ जाए। समझ पा रहे हो क्या? कैसा आ जाए? यस सर। डाइड। चलो भाई डाइडेंटेट वाला भी देख लो। दूसरी सिचुएशन बेटा ये हो सकती है, MX2 और Ll2। समझ पा रहे हो क्या? जरा ध्यान से देखो, M क्या है? मेटल, बोलो है ना? यस सर। X है मोनोडेंटेट लीजेंड और ये जो L है ये है बेटा डाइडेंटेट लीजेंड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये मेटल है, इसको बेटा X यहाँ पे रख लो, X यहाँ पे रख लो। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जो डाइडेंटेट लीजेंड होते हैं बेटा वो दो जगह से बॉन्ड बनाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? यस सर। एक एकल ये रहा, दूसरा मोबाइल दो लेके बॉन्ड अपना बनते आना, हैं मेरे 10 साथ में मिनट लगेगा। डाइडेंटेट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस समझ सर। रहे हो बेटा?
तो ये बताओ बेटा, सिस वाला है ट्रांस वाला है? आपको सिर्फ वो देखना जो दो वाले होंगे। बोलो। सिस। सिस। अब इसमें एक्स एक्स एल एल ये हो सकता है, एल एल ये हो सकता है। बताओ ये कौन सा है? ट्रांस। ट्रांस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोबाल्ट इनका ट्वाइस और Cl2 चार्ज कितना आएगा भाई इसमें? +2 आ जाएगा, +3 +1। अब जरा ध्यान से देखो, इस पे बनाओगे बेटा इसकी स्ट्रक्चर, तो दो कंडीशन है क्या? तो Cl को एक साथ लेके आ जाओ, समझ पा रहे हो? यस सर। En आपको याद होगा, इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइडेंटेट होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। दूसरा CO Cl Cl En देखो बेटा, यहाँ पे Cl एक साथ है, तो बताओ इस सिस होगा या ट्रांस होगा? सिस। सिस। यहाँ पे Cl अपोजिट है, बोलो क्या होगा? ट्रांस। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक यस है। सर। अब जरा ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने बेटा टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। उसमें स्क्वायर प्लेनर में हमने सिस ट्रांस पढ़ लिया है, ठीक है ना? अब ऑक्टाहेड्रल में हमने सिस ट्रांस पढ़ लिया। ऑक्टाहेड्रल में बेटा एक टाइप का और आइसोमेरिज्म होता है, दैट्स कॉल्ड फेस और मर। बड़ा प्यारा होता है बेटा, थर्ड टाइप वाला, फेस मर। बड़े इजीली पहचान लोगे आप, डोंट वरी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको पहचानने का बड़ा प्यारा तरीका है बेटा। तो तीसरा केस है हमारा, कभी भी बेटा ऐसे आ जाए, M(X3L3) हो गया, यस सर। MX3L। कभी भी अगर आपको फेस और मर पकड़ना है तो हमेशा ध्यान रखना तीन तीन के जोड़े होंगे, समझ पा रहे हो? तीनों तीन होगा, ठीक है ना? यस सर। तो M तो है, मेटल आइटम लिख लो, मेटल आयन लिख लो। X है बेटा मोनोडेंटेट लीजेंड, समझ पा रहे हो? और L भी है मोनोडेंटेट लीजेंड, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बने, एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। CO NH3 का ट्वाइस और NO2 का ट्वाइस, हाँ सॉरी थ्राइस, थ्राइस, तीन तीन रखने पड़ेंगे। जरा ध्यान से देखो, अगर तीनों एक साथ आ जाए, NH3 NH3 NH3, और इधर भी एक साथ आ जाए NO2 NO2 और NO2, ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ, तो बेटा इसको, इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेस, समझ पा रहे हो? तीन तीन के जोड़े। दूसरा बेटा ऐसा भी बन सकता है, कोबाल्ट है, यहाँ पे NH3 है लेकिन इसके बीच में NO2 आ गया, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। और इन दो तीनों के बीच में भी एक NH3 आ गया। तो देखो बेटा, ना तो ये तीन बन पाए एक साथ, ना ये तीन बने पाए एक साथ, तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मर। मर मतलब मेरिडियन होता है वैसे तो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मर बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा फेस का मतलब होता है फेशियल, ठीक है ना? और मर का मतलब होता है मेरिडोनल। तो अगर फुल फॉर्म भी याद करनी हो, फेस का मतलब होता है फेशियल, मर का मतलब होता है मेरिडोनल, ठीक है बेटा? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो कभी भी तीन तीन एक साथ में आ जाए, देखो फेस मर पकड़ने का एक तरीका है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब टोटल लीजेंड होंगे 6,
और 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान रखना। यस सर। फेडरल में ही फेस और मत पढ़ते हो आप, तो टोटल लीजेंड होंगे 6, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे। तो अगर तीनों एक साथ, दैट्स कॉल्ड फेशियल या फेस लिखना शॉर्ट फॉर्म में। और अगर बीच में कोई भी दूसरा आ गया, 3-3 के पेयर नहीं बन पाए, दैट्स कॉल्ड मेरिडोनल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे बेटा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, समझ पाए हो क्या? यस सर। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है ना? छोटा सा पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी पढ़ लो। सांस ले ले बेटा। सर और कितने टॉपिक बाकी हैं? बस ये लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर खत्म कहानी। हम्म, चलो जी। लो बेटा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। रात को नींद आएगी अच्छे से? पता नहीं सर, 5 घंटे 40 मिनट का तो कर नहीं, 16 मिनट का करना है लेक्चर कर। 5 घंटे 16 मिनट कौन सा है 5 घंटे 16 मिनट? मतलब मिला के। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोई बात नहीं बेटा, कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं ही रिवीजन कराऊंगा, धड़ाधड़ रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी। ड्रो यस। मत। 25 तारीख के बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन शुरू हो जाएगा हमारा। यस सर। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर दुख दे रहा है ज्यादा? फिजिक्स में सबसे ज्यादा दुख तो फर्स्ट बुक ही है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के अलावा, मतलब अच्छे से मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, और उससे हम्म, पहले वाला चैप्टर जो था वो हो गया अच्छे से। हम्म। बाकी का बहुत इलेक्ट्रो मतलब मह में चले हैं, मतलब ठीक ठाक मैं कर लिया हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 कर देंगे हम दोबारा, ठीक है ना? यस सर। 2 दिन में अप्रोक्स एक चैप्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? 2 दिन यस में एक सर। चैप्टर। तो 10 दिन में शायद हम पहली बुक में निकल जाएंगे बड़े आराम से, 10 से 12 दिन में, ठीक है? यस सर। चलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, हल्का हिंट दिया था मैंने पहले भी एक दिन। एक होता है बेटा डेक्स्ट्रो, और एक होता है लीवो, समझ पा रहे हो क्या? यस जो ऑप्टिकल जनरल पढ़ रहा है, मतलब पहले जनरल पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाद में, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ता, पहले जनरल पढ़ते कि होता क्या। ध्यान से समझो, मान लो कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं, हाँ चलो पहले एक अल्फाबेट मान लो ए, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो सेम ऐसी बनेगी क्या, बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। सर। तो अगर आप इसको इसके ऊपर उठा के रख दोगे तो बेटा डिट्टो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे क्या, बोलो, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड इमेज, समझ पा रहे हो क्या? सुपर इम्पोज मिरर इमेज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मान लो एक अल्फाबेट मान लो बी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है बेटा? है तो मिरर इमेज यस एक सर। दूसरे की। बेटा जब आप इस बी को इस बी के ऊपर उठा के रखोगे, क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे क्या? नो सर। तो बेटा ऐसी इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा आ जाओ, मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, अब आप कहोगे सर कार्बन तो ऐसे बनेगा, नहीं बेटा। बेटा एटम है, एटम तो गोल ही रहेगा ना, समझ पा रहे हो क्या? यस।
तो एच ऊपर ही दिखेगा, इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इधर ओ एच ही दिखेगा आपको, इधर ओ एच ही दिखेगा, समझ रहे हो? बोलो यस सर, हम एच उधर तो एच होगा ना, क्या, उधर तो एच होगा ना, इधर किधर, लेफ्ट अच्छा साइड। नहीं, ओ एच कर लो, ठीक है ना बेटा, ओ एच, ठीक है यस ना। सर। तो बेटा ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? दूसरा भाई, मिरर इमेज कैसे है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एच तो बेटा ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, एच थोड़ा ना ऐसे नीचे ऊपर चले जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो एक बार बताओ, ये ओ एच इस साइड आ जाएगा मिरर में, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। और ये ओ यस एच इस साइड चला जाएगा मिरर में, लेकिन है तो ओ एच ही, दिखेगा तो एक जैसे ही, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये है बेटा सुपर इम्पोज मिरर इमेज, जैसे अभी ए वाले के केस में थी, ठीक है ना बेटा। यस सर। अगर मैं एक कंपाउंड ऐसा बना दूं बेटा, एच ओ एच, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज बनाओगे, ये बीच में मिरर लगा रखा है बेटा मैंने, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इधर ओ एच आ जाएगा और इधर एच दिखेगा आपको, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच। बेटा ये सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, बताओ। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, ठीक है बेटा। जब भी नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होगी, these टाइप ऑफ these टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इनैंशियोमर, इनको क्या बोलते हैं बेटा हम? इनैंशियोमर। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनैंशियोमर, समझ पा रहे हो क्या? यस और जो सर। इनैंशियोमर होते हैं वे होते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव। मतलब ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करेंगे बेटा? एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इसको भर लो, इस वाली स्ट्रक्चर को, एक और एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इस वाली स्ट्रक्चर को भर लो, समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है, सर। हम क्या करेंगे, हम मान लो, देखो ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड है बेटा और उसको हमने ट्रांसपेरेंट कंटेनर में भर रखा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और इधर से हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई, आज पढ़ी है, बड़े बढ़िया दिन पढ़ाया गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इधर से हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास करी, तो अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर गई, तो बेटा ये जो कंपाउंड था, इसको ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गई, अगर लाइट को मूव करा रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गई, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव में उसका नाम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डेक्स्ट्रो, डेक्सटोरेटरी ग्लूकोज वगैरह। हाँ, जिसको हम दिखाते हैं डी वाले से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मान लो इसी का दूसरा भाई है, मतलब दूसरी मिरर इमेज है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर इसने लाइट को मूव करा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है ये स्ट्रक्चर जो भी इसके अंदर भर रखी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, समझ पा रहे हो क्या? एल से दिखाएंगे, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, तो इनमें से आपकी इच्छा है, अगर आप इसको डी से दिखा रहे हो तो इसको डी से दिखा दो, तो इस वाली स्ट्रक्चर को एल से दिखा देना, समझ पा रहे हो क्या? सिंपल बात है। डी और एल को डिफरेंशिएट करने के तरीके होते हैं, लेकिन आप बेटा उसको हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे, मोस्टली अगर ओ एच राइट हैंड साइड है तो वो डी होती है, और अगर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है वो एल होता है, समझ पा रहे हो क्या? आगे यस पढ़ोगे सर। आपको फ्री जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी होती क्या है बेटा? कोई भी नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होगी तो वो कंपाउंड को हम बोलेंगे इनैंशियोमर, और इनैंशियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा जो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है ना, वो आपको टेट्राहेड्रल में पढ़ना, ना वो आपको स्क्वायर प्लेनर में पढ़ना, क्योंकि होता ही नहीं है उनमें, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में पढ़ना होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। चलो भाई।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे उसके अंदर बेटा हमने सिस और ट्रांस भी पढ़ा था, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सिस सर। और समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थे उसमें हमने पढ़ा था सिस और ट्रांस। ट्रांस वाला बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, समझ पा रहे हो क्या? ये ध्यान रखना, यस सर। डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक काम और खत्म हो गया, चलो ये भी अच्छी बात है। तो सिस वाले के ही पढ़ना है, ठीक है ना? यस शो सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। टी सी एल सी एल, बताओ ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, कौन सा है? लीजेंड कितने हैं इसमें बताओ पहले। 4। 4 या 6? ईन, इथेन 1 2 डायमीन, मोनोडेंटेट या डाइडेंटेट? हाँ, डाइड ये तो तो बेटा ये कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा है, सिस या ट्रांस? सिस। तो बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि सिस वाला देता है ट्रांस वाला नहीं देता। तो बेटा यस इसकी सर। मिरर इमेज बना दो, बस इतना करना आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो सीएल तो यहाँ पे आएगा, ये वाला सीएल दूसरी साइड भाग जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये वाला इन इस साइड आ जाएगा, देखा होगा ना बेटा, मिरर इमेज में अपोजिट आ जाती है चीजें, ठीक है ना? यस सर। कभी शीशे के सामने तो खड़े हुए होंगे, यस सर। कोई दिक्कत? नो तो सर। अगर आप इसको डी से दिखा रहे हो, डी से कैसे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं बेटा, वो सब ग्रेजुएशन में पढ़ना। इसको अगर आप डी से दिखाओगे तो इसको एल से दिखा देना, बस कहानी खत्म, ठीक है ना? यस सर। चले, 2 क्वेश्चन कर ले और मजा आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। चलो जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा कवर अप करा देगा। हो गया बेटा, चैप्टर फिनिश हो गया। यस सर। भिजवा दो जलेबी 1 किलो। हैं? यस सर। सर ये कितने गंदे लोग हैं, ये फिजिक्स के लिए 3 ही दिन गैप दिए हैं और मतलब कोई बात नहीं बेटा, जितनी कम छुट्टी होती है ना उतना सही रहता है, पेपर आसान होता है। हैं? हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर आसान ही लगेगा तुमको, डोंट वरी, विश्वास रखो हम पे थोड़ा बहुत। मेरे को मोस्ट प्रोबेबली तब सब कुछ मतलब मेरे को 14 तारीख तक फिजिक्स का एग्जाम रेडी होना पड़ेगा। वो 3 दिन जो गैप देंगे वो बस बोनस कर। बस उसमें सोना है बेटा, और क्या ही करेंगे। चलो देखो बेटा, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ इसकी इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनानी है। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको पता है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में होता है, समझ पा रहे हो क्या? तो सबसे पहले देखो, यस। यहाँ पे 4 वाले लीजेंड है, 6 वाले हैं। तो लीजेंड कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 6। 6 दिखाई पड़ रहे हैं, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल हमने 2 चीज पढ़ी है, एक तो सिस ट्रांस पढ़ा है, बोलो है ना? और एक फेस मर पढ़ा है, समझ पा रहे हो क्या? याद आ रहा है? समझ पा यस रहे सर। हो? फेस मर के लिए 3 3 का पेयर होने चाहिए, यहाँ पे तो बेटा 2 है, मतलब फेस मर में कैसा होना चाहिए? 3 एक जैसे लीजेंड, 3 एक जैसे लीजेंड। यहाँ पे तो बेटा 2 एक जैसे, 4 एक जैसे, तो फेस मर तो हो नहीं सकता, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो सिर्फ कौन सा होगा? सिस्टॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। बनाओ स्ट्रक्चर। तो अगर NH3 एक साथ कर लो, 2 वाले, समझ पा रहे हो क्या? CN 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 CN, समझ पा रहे हो क्या? तो यस अगर सर। NH3 एक साथ बताओ, सिस या ट्रांस?
सिस। सिस। दूसरा इसका, अब NH3 को एक दूसरे के अपोजिट ले जाओ ट्रांस के लिए हमेशा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब आप बोलोगे सर CN को भी तो अपोजिट लेके आ सकते हैं। हाँ बेटा लेके आ सकते हो, लेकिन ये 4 है, डिफ्रेंशिएट करने में हवा टाइट हो जाएगी। ये पे 2 में तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन यस सर। आता है, NCERT का क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर CN को भी करके और NH3 को बैक में करके भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा दिमाग से सोचना ही नहीं ना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 2 वाला पकड़ो, देखो CN तो यहाँ पे भी अपोजिट हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी यस अपोजिट हो सर। रहे हैं। इसको भी तुम बोलने लगोगे कि सर सी सर, नहीं बेटा 2 वाले से डिफरेंशिएट करो हमेशा, समझ पा रहे हो? यस सर। कायरल का मतलब होता है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इनमें से बताना है, 2 कंपाउंड लिख रहे हैं, बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। OX का मतलब होता है ऑक्सलेट। यस सर। बताओ बेटा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, सिस वाला, ट्रांस वाला? सिस। लगाओ आंसर निकाल लो, ठीक है बेटा। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दिखने के लिए, ठीक है ना। कल बेटा मैं यस क्वेश्चन सर। नहीं करा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है ना। यस सर। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसको कर लेना बल्ले बल्ले, ठीक है बेटा। कल यस सर। मिलते हैं, ठीक है बेटा। यस चलो। सर।